बड़ी खबर के साथ जो कि राजधानी भोपाल से आपको बता दें, एमपी में 2 मार्च को न्याय यात्रा की एंट्री होने वाली है। भोपाल में कांग्रेस की अहम बैठक हुई है। न्याय यात्रा को तैयारियों को लेकर यहां पर चर्चा की गई है। वहीं बैठक में पूर्व सीएम कमलनाथ वर्चुअली जुड़े थे। प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता भी यहां पर मौजूद थे। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी समेत कई नेता इस मीटिंग में शामिल हुए थे। देखिए, अभी यात्रा की प्लानिंग चल रही है। आज सभी हमारे पार्टी के जितने भी शीर्ष नेता हैं उन सबों से बात करने के बाद ही वो रूट तय होगा। लेकिन टेंटेटिवली मैं बताना चाहूंगा कि 2 तारीख को यात्रा मध्य प्रदेश को एंटर करेगी और 6 तारीख तक तो यात्रा का कार्यक्रम बन चुका है। अग्निवीर जो बनाया है इनने, उसके ऊपर उनसे भी मिलना चाहेंगे। इसके साथ साथ जो पटवारियों का मामला है उनसे भी मिलना चाहेंगे, यहाँ के किसानों से भी मिलना चाहेंगे, ट्राइबल जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहां भी वो जाना चाहेंगे। तो इसकी पूरी एक तरह से प्लानिंग हो रही है इस पूरे कार्यक्रम की। और उसके बाद हम आगे जो एमएसपी का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है उसको भी आज हम डिस्कशन करेंगे कि कहां कहां कांग्रेस पार्टी को किसानों के साथ खड़ा रहना है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो अफवाहें हैं ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई गई हैं और उसको तूल दे दिया मीडिया ने। तो इस तरह की बात नहीं है। माननीय श्री कमलनाथ जी हमारे बहुत ही सीनियर लीडर हैं और कांग्रेस के साथ कांग्रेस के स्तंभ के रूप में उन्होंने हरदम काम किया है। और पूरी आज की जो यात्रा भी चल रही है उनका भी बहुत बड़ा सुझाव था कि आज भी जो यात्रा की जो मीटिंग होने वाली है उसके अंदर वो भी शामिल होंगे और उनका जो निर्देश रहेगा, उनके जो सुझाव रहेंगे, उसके हिसाब से ही यात्रा चलेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भोपाल से दिनेश शुक्ल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जो दिनेश, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूरे भारत में भ्रमण कर रही है और अब मध्य प्रदेश में एंटर करने वाली है, तो मध्य प्रदेश कांग्रेस इसे लेकर क्या कुछ तैयारी कर रहा है और आज जो बैठक हुई है उसमें क्या कुछ चर्चाएं हुई है? जी देखिए, सबसे बड़ी खबर की बात करें तो सबसे बड़ी खबर ये है कि कमलनाथ के बीजेपी में जाने पर अब विराम लग गया है, क्योंकि वो वर्चुअली इस मीटिंग में जुड़े। जितेंद्र भंवर सिंह ने जैसा कि बताया कि अपने बयान में कि वो उन्होंने निर्देश भी दिए हैं और उन्होंने कहा है कि किस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश से गुजरेगी। तो सबसे बड़ी जो इस समय की खबर ये है कि कमलनाथ जो बीजेपी में जाने वाले थे, लगातार कयास लगाए जा रहे थे, लगातार मीडिया परसेप्शन में ये बात बनी हुई थी कि कमलनाथ बीजेपी में जाने वाले हैं, नकुल नाग बीजेपी में जाने वाले हैं। तो उस पर एक विराम लगा है, क्योंकि जो सामने हमारे पास विजुअल आए हैं, INS 24 के पास जो विजुअल आए हैं उसमें कमलनाथ वर्चुअली इस मीटिंग में जुड़ते हुए नजर आए। अब हम बात करें भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुरैना से प्रवेश करेगी मध्य प्रदेश में, धौलपुर राजस्थान के रास्ते, और 6 तारीख को आगर मालवा होते हुए राजस्थान जाएगी। तो 2 से 6 तारीख तक ये यात्रा राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में रहने वाली है। पिछले बार भी बुरहानपुर से और आगर मालवा होते हुए राजस्थान में प्रवेश की थी और उसी यात्रा को लेकर अब आज ये मीटिंग रखी गई है, जिसमें सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। और वर्चुअली जिनकी बात करें तो उनमें कमलनाथ, विवेक तन्खा और दिग्विजय सिंह, ये तीनों वरिष्ठ नेता जो हैं वर्चुअली इस मीटिंग में जुड़े हैं। जी दिनेश, यात्रा को लेकर कांग्रेस कितनी तैयार है? यहाँ पर जब राहुल गांधी मध्य प्रदेश आएंगे तो किन किन लोगों से उनकी मुलाकात हो सकती है? कांग्रेस की ओर से क्या कुछ खास तैयारियां हैं? जी देखिए, लगातार जो है यात्रा करके जायजा लिया जा रहा है और जो कांग्रेस के नेता हैं वो लगातार जो रूट है उस पर जो है वहाँ के नेताओं से उस पर मिल रहे हैं, वहाँ की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। चाहे पीसीसी जी जीतू पटवारी हो, चाहे भंवर जितेंद्र सिंह हो, प्रदेश प्रभारी, ये पिछले बार भी आए थे और ये मुरैना, ग्वालियर, चंबल का इन्होंने दौरा किया था। और अब जीतू पटवारी जो है अब 22 तारीख से उनका दौरा शुरू होने वाला, 22 से 24 तक, और वो भारत न्याय यात्रा को लेकर ये दौरा है, जिसमें वो रूट जो है वो तय होगा पूरी तरह से कि किस रूट से यात्रा निकलेगी, कहाँ जाएगी, और नेताओं को तैयारियों का जायजा लेगी कि किस तरह से तैयारियां हो रही हैं, किससे राहुल गांधी मिलेंगे, किससे नहीं मिलेंगे, उसकी लिस्ट भी तैयार की जाएगी अब इस बैठक के बाद। जी क्या लगता है दिनेश कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में भारत न्याय यात्रा जो है वो मध्य प्रदेश में आने वाली है, तो कितना प्रभाव पड़ेगा लोकसभा चुनाव में इस यात्रा का?
जी देखिए, हम भारत जोड़ो यात्रा की बात करें, पिछली जो राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली थी, उसके बाद विधानसभा चुनाव थे, तो विधानसभा चुनाव में कोई खास फर्क देखने को नहीं मिला। बहुत कम सीटों से कांग्रेस मध्य प्रदेश में जीती, 66 मात्र सीटें ही ला पाई 230 में से। तो लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो बीजेपी ये टारगेट लेके चल रही है कि इस बार मध्य प्रदेश की 29 में से 29 लोकसभा सीटें वो जीतेगी, और यही कारण है कि कांग्रेस भी पहले से अलर्ट दिख रही है, लगातार मीटिंगों का दौर चल रहा है। लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कितना फर्क पड़ेगा, ये राहुल गांधी जब मध्य प्रदेश से गुजरेंगे और जिन लोकसभा सीटों से होकर गुजरेंगे, और तब स्थिति साफ नजर आएगी कि जनता का किस तरह का उनका सहयोग मिल रहा है या जनता किस तरह से उनका स्वागत कर रही है। जी बिल्कुल दिनेश, उस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।